जान, इतना खूबसूरत चेहरा देखने के लिए मैं कितना बेताब था। मैं तो खुद बड़ी बेताब थी इस पल के लिए। बड़ी मुश्किल से मिला है ये। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशी वाला दिन भी कभी आएगा। पर जब से तुम आए हो, ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही हो, गम कभी भी तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। वो तो मुझे पता है। इस बात का एहसास तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने मेरा हाथ थामा, मेरी बातों को समझा, सुना, मेरी सारी परेशानियों को दूर किया। और मेरे पति की मौत के बाद मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि दुनिया में अक्सर यही होता है कि जो औरत विधवा हो जाती है उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म कर देते हैं ये लोग। ना उसे जीने देते हैं, ना ही चैन से मरने देते हैं। उसका पल पल उठना बैठना हर जगह एक तरह से बंद ही हो जाता है। लेकिन तुम्हारे साथ मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वो खुशियाँ दूंगा कि तुम कभी भी उदास नहीं होगी। हाँ, पर जब मेरा जेठ के साथ मेरी शादी की गई, मुझे तो लगा कि चलो अब इस चीज़ से भी समझौता कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरी मर्जी तो किसी ने पूछी ही नहीं, ना मेरे पति के साथ शादी होने पर और ना ही जेठ के साथ। बस जिसको जो अच्छा लगा मेरी ज़िंदगी के लिए कर दिया गया। मेरी खुशी तो किसी ने नहीं पूछी कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ या यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं। पर मेरे सपने, मेरी खुशियाँ, मेरी मर्जी किसी ने नहीं देखी। मैं भी उस दिन सोचता था, बहुत बार सोचा मैंने कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे कुछ कहूँ। लेकिन ये जो तुम्हारा जेठ है ना, खड़ूस, ये बीच में आ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुझसे अकेले में कोई बात करूं, कोई दिल की गहराइयों से तुम्हारे दुख दर्द बांटूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। आज अच्छा समय आ गया है, कम से कम हम बात तो कर रहे हैं, मिल तो रहे हैं ना। हाँ, और उस जेठ ने भी कौन सा मेरी ज़िंदगी में सुख ला दिया। कहने को तो वो मेरा पति है, लेकिन महीने में सिर्फ 2 से 4 दिन वो घर होता है, बाकी का पूरा महीना वो बाहर रहता है। अब पता नहीं उसका बाहर कोई चक्कर है या सच में काम है। मेरी समझ से तो ये सब बाहर है, लेकिन इन सब में मैं तो अकेली पड़ गई ना। मैं किसको जाकर अपनी बातें कहती, किसको समझाती कि मैं क्या चाहती हूँ। पर इस बीच में तुम आए, तुमने मेरा हाथ थामा और मेरी वो सारी बातें सुनी जो मेरे दिल के अंदर थी। आजकल सबसे मुश्किल है कोई ऐसा इंसान ढूंढना जो एटलीस्ट आपकी बात सुन सके। बोलने वाले तो सुनाने वाले बहुत हैं, पर सुनने और समझने वाले बहुत कम। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे अंदर जितने भी ये उबाल है ना, सब निकाल दो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात रहे जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाने लगे।
नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा है, पर जब ये सब हुआ था तब लगा था जिंदगी खत्म है। पर मेरी जिंदगी में तुम आकर मेरे को एक तरह से दोबारा जन्म दिया है, मेरी जिंदगी दोबारा से शुरू कर दी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और अगर जाने की कोशिश की ना तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। कहाँ जाऊंगा मैं? तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, और इतनी सुंदर चीज को छोड़ के भला कोई जाता है? बात सुंदरता की नहीं है ना। अगर बात सिर्फ सुंदरता की होती तो कोई भी सुंदर इंसान अकेला होता ही नहीं। ये बात है समझने की, लोगों की नजरिए की। लोग सूरत पे जाते हैं पर सीरत के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं कि हम उससे मिलें, बैठे बात करें, उस बंदे के बारे में जाने कि असल बात है क्या, उसकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस सूरत पे ही तो सब जाते हैं। आजकल हर एक आदमी ना एक दूसरे की भावना को समझने की बजाय अपना वक्त निकालता है, और ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद। और ऐसा कभी होगा भी नहीं। रुको! क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ यश? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं? अगर कुछ बोलने के लिए हो ना तभी बोला जाता है। नहीं, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए? रात को सोते हुए सपने ही देख सकता है मैं इंसान, और क्या कर सकता है। ऐसा भी क्या देख लिया आपने जो इतना गुस्सा हो रहे हैं? बस रहने दो यार तुम दो बस। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आप आधी रात को उठ गए ऐसे डर के। सब ठीक है ना? ठीक ही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ जब मेरी जान निकल रही है? सब ठीक है, सब ठीक है लगा रखा है, तेरे सामने तो बैठा हूँ ऐसे तो मत तुम्हें बोलिए। दिखाई नहीं देता है? आप मरने मराने की बातें क्यों कर रहे हैं? पहले इस घर में कुछ कम हुआ है क्या? तो और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है किसी को? यही तो बात है। तुम तो चाहती होगी ना। मैं चाहती होंगी? यश आप होश में तो हैं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि राहुल जिस तरीके से गए हैं वो जाएं, लेकिन वो तो भगवान की मर्जी है ना, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमारी शादी को यश 1 महीना हुआ है और मैं आपकी मौत चाहूंगी, और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उसका पति मर जाए। आप समझ रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ मगर तुम नहीं समझ रही। जो मैं कहना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, वो समझ नहीं रही तुम। तो आप समझाइए अगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा भी कौन सा ही गणित है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है? बस तुम ना चुपचाप लेट जाओ और दिमाग मत खाओ मेरा। देखिए यश, मैं आपकी पत्नी हूँ और चाहे हमारी शादी किसी भी हालातों में हुई हो, लेकिन अब हूँ तो मैं आपकी पत्नी ही ना, और आप मेरे पति। और अब हमारा जो ये रिश्ता है उसमें आप मुझसे कोई भी बात छुपाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर चीज़ तुम्हें बता कर ही किया करूं? भी मैंने वॉशरूम कब जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है, कैसे नहाना है, वो सब चीज़ें तुम्हें बताऊं ना? नहीं यश, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हमारा रिश्ता बराबरी का है, और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है
तो वो मैं आपको ही बताऊंगी ना, और अगर कोई खुशी होगी तो वो भी मैं आपको ही बताऊंगी। हाँ ठीक है, सही है। तो आप भी तो मुझे अपनी जिंदगी के दुख सुख बता सकते हैं ना। मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अगर तुम्हें ज़रूरत रहती है तो तुम कर लिया करो। कब बताऊं, कैसे बताऊं मैं आपको? 1 महीने में आप मेरे पास बैठे ही कितना है? अभी कुछ दिन हुए हैं आपको आए हुए, और आप अभी से मुझे खाने को पड़ रहे हैं, जैसे पता नहीं मुझे आप मार ही देंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें अपने सिर पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाऊं? क्या चाहती हो तुम? नहीं यश, और काम ना करूं, घर पे बैठा रहूं, सड़ जाऊं यहीं पे बैठा बैठा? नहीं यश, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप यहीं बैठे रहे मेरे पास, बट मैं चाहती हूँ कि जब भी आप मेरे पास आए, कम से कम उस टाइम तो मुझसे प्यार से बात करें। आपको पहले पता ही है कि आपके भाई के जाने के बाद मेरा क्या हाल था, और मेरे घर वालों ने आपसे शादी करवाने के लिए बस मुझे करवा दिया, और मेरी कुछ सुनी ही नहीं। पर आपने भी तो उस टाइम पे अपनी मर्जी से हाँ कहा था ना, आपकी भी तो मर्जी थी ना। और क्या करता मैं? क्या बोलता कि मेरा भाई चला गया और इसको भी ले जाओ तुम? ये बोलता क्या? आप चाहे तो ये भी कह सकते थे, मैं चली जाती यहाँ से, वो मुझे शायद कम दुख देता। लेकिन जिस तरीके से आप मुझसे बात करते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी ज़िंदगी में बोझ बन गई हूँ, और आपने बस मुझ पे तरस खा के मुझे अपनाया। मुझे ऐसे तरस भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी यश, मुझे आपका प्यार चाहिए था। तो क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए ये बताओ ना। मुझे मुझे एक पति का प्यार चाहिए और पत्नी के अधिकार। ये जो तुम ड्रामे कर रही है ना, मुझे सब दिखाई देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आपको मेरी बातें ड्रामे लग रही हैं, आपको आपके भाई की मौत भी ड्रामा लग रही है, उसके जाने का गम भी ड्रामा लग रहा है, आपको उसके जाने का कोई गम नहीं। हाँ, तुम तो ऐसे ही सोचती होगी कि मुझे क्या फर्क पड़ा, भाई तो मर गया, ऐसे ही सोच रही है ना? अगर आपको थोड़ा सा भी गम होता है ना यश, तो आप मेरे गम को ड्रामा नहीं बोलते। एक इंसान जो दुखी होता है ना, वो दूसरे इंसान का कभी मजाक नहीं उड़ाता। उसके गम की वजह से मैं पूरा महीना घर से बाहर रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मेरे दीवारें मुझे काटने को बोलती है, उसकी यादें मुझे परेशान करती है। लगता है कि इस ओर से आएगा, इस ओर से आएगा, अभी ये कहेगा भैया चलो बाहर कुछ जाकर खा के आते हैं, भैया चलो कुछ खेलते हैं, भैया ये देखो मैंने ये किया, भैया ये कपड़े खरीदे। अच्छा, तो आप तो अपने भाई को बुलाने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, और जो मैं इस घर में इतने साल आपके भाई के साथ बिताए हैं, मुझे याद नहीं आता होगा वो? मुझे नहीं आता होगा उसका याद, कि उसका प्यार याद, उसकी बातें, उसका शरारत करना, मेरे साथ मस्ती करना, हंसना खेलना, लड़ना झगड़ना। मैं भी तो उसे उतना ही याद करती हूँ। मैं कहाँ भागूं यश? बता दो मुझे वो रास्ता, मुझे वो घर बता दो जहां मैं चली जाऊं, शायद मैं भी आपके भाई को भूल पाऊं। सिर्फ आप गम में नहीं है, सिर्फ आप ही अपने भाई को प्यार नहीं करते थे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। तो फिर मेरी क्या गलती है? इन सब चीजों में मैं क्यों पिस रही हूँ? मेरा मजाक बना के रख दिया है जिंदगी का। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ चाहिए प्यार, प्यार चाहिए ना? कम से कम वो भी छोड़िए, आप एक इज्जत तो कर सकते हैं ना, एक ढंग से बात तो कर सकते हैं। और तुम्हें कितनी इज्जत दूँ? इस घर में रख लिया, इस घर की जैसे तुम पहले बहू थी,
वैसे ही बहू बना के अभी रख रखा हुआ है, तो और कितनी इज्जत चाहिए तुम्हें? खैर छोड़िए, आपसे इस बारे में बात करना अभी बेकार है। आप सो जाइए, हम बाद में बात करते हैं। बाद में कोई बात नहीं करनी है, पहले बहुत रात हो चुकी है, सो जा तुम। यार इस नौकर की भी ना हद ही है, एक दिन भी ये टाइम पे नहीं आता। ओ आइए महाराज, हो गया है आपका टाइम आने का। आज थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? नहीं, आज थोड़ी घर में प्रॉब्लम थी इसलिए। अच्छा, तो साहब के घर में प्रॉब्लम थी। अच्छा ये बताओगे तुम कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम कब नहीं होती है? और साहब ऐसे है ना, देखो घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है उसका कि एक टाइम होता है। कोई समस्या कभी भी आ सकती है। तुम्हें क्या लगता है हम जंगलों में रहते हैं, हमारा घर नहीं है और हमें घर के बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा आपको नहीं पता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, कभी भी आ सकती है, किसी के पास भी आ सकती है। पर वो प्रॉब्लम हमेशा की रहती है, कभी जाती नहीं है। जैसे आप कभी टाइम पे हमारे घर नहीं आते, और आपके कहने का मतलब यही है कि आपकी प्रॉब्लम भी आपके घर से कभी जाती ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम एक ही तो नहीं होती है ना। कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, कभी किसी को प्रॉब्लम आ गई, कोई किसी को कहीं आ गया। सही है, सही है। ये जो बहाने लगा रहे हो ना तुम, या तो ये छोड़ दो, या ये नौकरी छोड़ दो, इस घर से निकल जाओ। पैसे तो तुम्हें एडवांस में चाहिए होते हैं, और काम काम तुम बताने के बाद भी नहीं करते हो। ऐसे हाथ चलाते हो जैसे कोई मरा हुआ इंसान हाथ चला रहा हो। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कौन सा काम नहीं किया वो बताओ ना आप। ये बताओ कौन सा काम ढंग से किया? कौन सा, मेरे को एक बताओ ना, मैंने जो काम नहीं किया। ऐसा कर, एक लिस्ट ले आ, मैं दिखाता जाऊंगा, नोट कराता जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी बड़ी लिस्ट बनी है तुम्हारे कामों की, जो तूने अभी तक नहीं किया ढंग से। अभी तक एक चाय का कप नहीं तुम्हें अच्छे से बनाना आया, उसमें कभी मीठा ज़्यादा डाल दे देते हो, कभी कम डाल देते हो। अरे साहब, आप ही बोलते हो मीठा कम डालना है तो मैं कम डालता हूँ। आप बोलते हो मीठा तेज करना है, मैं तेज कर देता हूँ। सही है। मैंने तो डिफरेंट स्टूल बनाया हुआ ना अपना, कभी कहता हूँ ज़्यादा डालो, कम कम डालो। ऐसा कोई करता है क्या? क्या हुआ जी? आप सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या किया है? क्या किया है? तूने ना इसको अपने सर पे चढ़ा रखा है। इससे पूछ, ये हर रोज लेट क्यों आता है, और ऊपर से काम क्यों नहीं ढंग से करता है? क्या हुआ रामू? लेट क्यों आए हो तुम आज? ये क्या बोलेगा? घर में प्रॉब्लम थी इसलिए हाँ। थोड़ा रुकना पड़ा मुझे। छोड़ो ना, देखो प्रॉब्लम तो हर किसी के घर में होती ही रहती है, और काम का क्या है, इनके आने से पहले मैं संभाल लेती हूँ, उसके बाद ये संभाल लेते हैं। तो ठीक है ना, फिर अगर तुमने ही संभालना है ना, इसको अपने सर पे चढ़ाना ही है, ऐसे ही चढ़ाना है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तुम कर लिया करो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है यश, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो थोड़ा बहुत लेट हो भी गए तो अब से वो लेट नहीं होंगे और टाइम पे आएंगे, है ना रामू? अच्छा, हाँ। क्या बात है, तुम इसकी बड़ी तरफदारी कर रहे हो।
नहीं यश, मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े हैं और अगर उनके घर में कोई काम भी है तो हमें समझना चाहिए इंसानियत के नाते। अब हम ऐसे ही घर के नौकरों को बाहर निकालते रहेंगे। तो ठीक है ना मैडम, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? इंसानियत के नाते हमने इसके बारे में सोचना है ना, तो ऐसा करा करो, सुबह जब भी ये इनका टाइम लगेगा आ जाया करो, इस सोफे पे बिठा लिया करो, उसको बोला करो कि वहाँ पर पाँव पाँव फैला कर बैठ जाए और आराम से झाड़ू पोछा बर्तन मांजे कपड़े सारा तुम किया करो ना। इंसानियत के नाते इसको भी तो रेस्ट बनता है, इसकी टांगे भी दबा दिया करो, इसके सर के चंपी भी कर दिया करो, सही रहेगा ना? यश, शांत हो जाओ, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर इसी तरीके से हम नौकरों को भगाते रहेंगे, उनसे गुस्सा झगड़ता ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर नौकर कहाँ टिकेंगे? नौकर मेरी वजह से नहीं भागते, तुम्हारी वजह से भागते हैं, क्योंकि तुम ना इसको अपनी पलकों पे बिठा के रखती हो, सर पे चढ़ा के रखती हो, इसको इतनी डील देती हो कि आलसी हो जाते हैं ये। तुम टेंशन मत लो, मैं सारा काम करवा के रहूंगी इनसे और इनको आज थोड़ा लेट भेजूंगी, ठीक है? तो तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हो। रामू, तुम काम पे जाओ, जाओ। देखो यश, किसी भी नौकर के पीछे लग के सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? तुमने सारा दिन जॉब पे जाना है। चलो, मैं तुम्हारे नाश्ता लगाती हूँ, फटाफट से तुम रेडी हो गया, ठीक है? छोड़ो मुझे, चली जाओ। क्या जी ना, इस नौकर की कुछ ज़्यादा ही तरफदारी कर रही है, मुझे लग रहा है कुछ तो है। तभी तभी इसकी ये इतनी तरफदारी करती है। मैं तो सारा दिन काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और इस नौकर ने उसका ये फायदा उठाया है। अब नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को मैं। कहाँ रह गए हैं यश? अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे। बस ठीक हो सब कुछ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो काका भी नहीं आए, काका भी नजर नहीं आ रहे। हाँ। यश, तुम ठीक हो? इधर आओ, इधर बैठो। तुम शराब पी कर आए हो? तो क्या हुआ? इधर आओ। तुम शराब क्यों पी कर आए हो? शराब पीने के लिए होती है। अच्छे से बैठो, पीछे हो। क्यों पीते हैं लोग शराब, ये बताना। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? बताओ। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हारे आशिक को मार डाला। आशिक? कौन आशिक? यश, तुम ना नशे में कुछ भी बोल रहे हो। तुम्हें पता है मैं घर से बाहर तक नहीं जाती हूँ, सारा सामान काका लेकर आते हैं या तुम लेकर आते हो, और राहुल के जाने के बाद सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। इसके बावजूद भी तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कहाँ से सुनकर आए हो ये सब? आज के बाद ना काका का भी सामान नहीं लेकर आएगा। क्यों? तुमने उन्हें जॉब से निकाल दिया?
मैंने तुम्हें मना किया था ना यश कि वो काम टाइम पे करेंगे और तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मैंने उसे जॉब से नहीं निकाला, फिर इस दुनिया से निकाल दिया। क्या? हाँ, यश ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मजाक कर रहे हो ना? और उसकी लाश हमारे स्टोर रूम में है। लाश? पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया यश? क्योंकि वो तुम्हारा आशिक था और तुम। यश तुम पागल हो चुके हो। एक बार पूछ तो लेते कि हमारा रिश्ता था क्या। पूछने की तभी जरूरत थी मुझे, अगर मैंने इन आंखों से कुछ नहीं देखा होता तो। मैंने इन्हीं आंखों से देखा था तुम दोनों और किचन में क्या चल रहा था। यश आंखों देखी बात भी हमेशा सच नहीं होती है। काका को मैं अपने पिता समान मानती थी और वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। अरे क्या कर रहे हो बेटे? बस काका क्या ही करो, मैंने सोचा चलो आपके यहाँ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। अब वो तो घर से बाहर चले जाते हैं और मैं अकेली हूँ, तो आप में ना मुझे अपने पापा दिखाई देते हैं, तो इसीलिए मैं अपने पापा के साथ भी ना ऐसे मस्ती करा करती थी। मैं भी तुम्हारा पापा ही हूँ। छोटी सी गुड़िया है तुम। मेरे लिए वही हो। मेरी हाँ। भी एक बेटी थी। अच्छा। हाँ, उसकी भी डेथ हो गई थी। कैसे? बस वही रोड पार कर रही थी तो पीछे से कार ने आके हिट कर दिया। एट द स्पॉट ही डेथ हो गई उसकी। सॉरी काका, मुझे पता नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ। मैं तभी तो टिका हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपनी गुड़िया नजर आती है। और आप ना थोड़ा टाइम पे आ जाइए करिए, आपको पता है इनका कैसी है नेचर, बस गुस्सा करते रहते हैं। कोई ठीक है, बात नहीं। आप काम कीजिए, मैं बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है? ओके। इस बात की तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक बार पूछते ना तो शायद तुम्हें पता चल जाता, लेकिन तुमने अपने शक में एक मासूम इंसान की जान ले ली। मेरे माँ बाप तो थे नहीं और तुमने एक खुशी जो मेरी जिंदगी में थी वो भी छीन ली। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन। क्या है आपको सुबह सुबह, कुछ तो शर्म कर लिया करो। जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती है ऐसे हरकतें करते हुए, और आपने सुबह सुबह शराब पी रखी है। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? जेठ जी मेरे से ना दूर रहिए, आपको देखना चाहिए आप कौन हो। जाओ यहाँ से। अरे मैं तो देख ही रहा हूँ। छोड़ो मेरे को, क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है, ये प्यार है।
क्या बात है? आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देख लेना, मैं आपकी कंप्लेन लिखा के आऊंगी पुलिस थाने में जाके। आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ बदतमीजी करते हुए? आपको पता होना चाहिए मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ। ऐसी हरकतें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। छोड़ मेरे को। कंप्लेंट लिखाओगे? हाँ, मैं कंप्लेन कराऊंगी आपकी। क्या लिखाओगे कंप्लेंट में? कि मेरे को मेरे जेठ जी छेड़ते हैं। कहाँ छेड़ते हैं बोलिए ना। मेरे पास प्रूफ है आपका। क्या है? वो मैं थाने में ही दिखाऊंगी, जब पुलिस वाले आएंगे उनको ही दिखाऊंगी, उनके सामने पेश करूंगी। ओ, तो थाने क्योंकि में ये proof हरकतें आप दिखा- मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनी औरतों के साथ ये हरकतें कर चुके हो। अच्छा जी, हाँ, मेरे को सारा कुछ पता है आपके बारे में। आपको भी कैसे पता है? आप दूर रहिए, सब आपको समझ ही नहीं आता है। मैंने आपको बोला दूर रहिए मेरे से, और मेरे को अपना काम करने दीजिए। छोड़िए मेरे को, पीछे हटिए, काम करने दीजिए। रुको ना, बचाओ। कहाँ भाग रही हो? ना जाने आज तो जेठ जी ने बिल्कुल ही हद कर रखी। फिर आ गए आप मेरे पीछे पीछे। कौन सी हद कर रखी है? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए आप बुरी तरह? शर्म नहीं आती आपको? अरे मुझे किस चीज की शर्म आई है, बताओ ना। आप खुद को देखो ना, मैं आपके छोटे भाई की बहू हूं और आप बड़े हो। फिर क्या हुआ? सीधे तरीके से ना, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को मानो। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। तो मेरे पास मनवाने के लिए और तरीके भी हैं। मेरे पास तुम्हारी ना वीडियो पड़ी है। वीडियो? हाँ जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना? नहीं। दिखा दूंगा मैं आपको। और जो मैं कह रहा हूँ ना, आज पता चला है मुझे, आप इतने नीच गिरे हुए इंसान भी हो। हाँ अब पता चला। हाँ, मेरे को अभी पता चला है। चलो पता चल तो गया ना। ये हरकतें ना आपकी कुछ दिन के लिए है। मैं बहुत जल्दी इनका इलाज करवाने वाली हूँ, पता है तुमको? और मैं जो इलाज करूंगा वो तुम्हें पता है ना। क्या इलाज मैं करेंगे इलाज आप? करूंगा क्या इलाज करेंगे आप? वो मैं बताऊंगा ना, मैं क्या इलाज नहीं, बताइए मेरे को क्या इलाज करने वाले हैं आप। आज मेरे पति को आने दो, मैं सारी हरकतें आपको आपकी उनके सामने बताऊंगी। फिर क्या करोगी? फिर क्या करूंगी? जो अंजाम होगा वो आप ही देखना, आपके सामने ही होगा। और तुम्हारे ठीक है। साथ जो अंजाम होगा उसके बारे में तुम नहीं जानती शायद। मुझे किसी बात का डर ही नहीं है। अच्छा, बिगड़े हुए आप हो, लफंगे आप हो, लुच्चे हो एक नंबर के। कर रखा है, तंग आ गई हूँ। क्या है, आपको समझ ही नहीं आता है? ऐसे नहीं मानोगी ना। नहीं मानूंगी। तुम्हें मैं बताता हूँ। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर लूंगा मैं तुम्हें बताता हूँ, समझेगी ना। जेठ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो? तो ऐसी आधी रात को क्यों जला रही थी, बताओ। वो ना, मैंने सपने में देखा कि जेठ जी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यार तुम भी ना बस पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि ये सीरियल वगैरह मत देखा करो, तुम कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखा करो। उसमें जो जो तुम देखती रहती हो ना नाटकों में, वही तुम्हारे ख्यालों में चलता रहता है और फिर ऐसी आधी रात को तुम ऐसे चलाती रहती हो। नहीं, सीरियल में नहीं, मैंने हकीकत में देखा है। जेठ जी ने बहुत ज्यादा दारू पी हुई है और वो मेरे पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। यार क्या बोली जा रही हो भैया, ऐसा करने की तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते। तुम भी ना बस पता नहीं क्या हो चुका है तुम्हें। यार थोड़ा ध्यान रखा करो। तुम ना सारा दिन घर में फ्री रहती हो
और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टे उल्टे ख्याल क्यों आते रहते हैं। नहीं, मैंने ख्याल नहीं, मैंने हकीकत में देखा है मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मुझे बहुत डर लग ये रहा है। बकवास बंद करो तुम। सोचती समझती हो नहीं है और बोलने लग जाती हो। अच्छा ये बताओ, देखो दिन में भैया ने कभी तुम्हें कुछ बोला है, गलत बोला है? नहीं बोला ना। कभी गलत देखा है? नहीं देखा है ना। नहीं देखा ना। तो फिर तुम्हारा भी यार पता नहीं क्या सीन रहता है। मेरी बात सुन, मुझे पता है अब तुम बोलोगी मुझे मायके जाना है। मायके के लिए ये सब कर रही है ना तू? तुझे डर लग रहा है जहाँ पे मैं 2 दिन वहां पे जाऊंगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। वो सब तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना बातें। कहीं नहीं जाना है। अभी 15 दिन ही हुए हैं तुम्हें वहां से आए हुए। नहीं, मुझे जाना है। क्या है यार, भागने की रहती है तुम्हें? तुम्हारा घर ये है ना कि वो। पर मुझको यहाँ बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझसे नहीं रहा जाता यहाँ पे। तू यार कैसी है? भैया अपने हैं, पराये नहीं है। तो तुम्हें अपने से ही डर लगता है? तुमको नहीं पता कैसे है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो अपने भैया के बारे में कुछ जानता ही नहीं। सही बोल रही है ना तू? उन्होंने इतना बड़ा कर दिया ना मुझे पाल पोस कर, तो मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं हुआ। तुम अभी 2 साल ही हुए हैं तुम्हें तो आए को, तो तुम्हें तो भैया के बारे में सब पता चल गया ना। तुम्हें भैया की अच्छाई दिखती है अपने, बुराई नहीं। तुम्हारी आंखों पे ना पट्टी चढ़ी हुई है। जब भी तुम्हारी पट्टी हटेगी ना, जब तुमको पता लगेगा कि तुम्हारे भाई कैसे हैं। ये डायलॉग बाजी ना तुम अपनी अपने पास ही रखा करो। आंखों पे पट्टी जो बनी हुई है, क्या पट्टी बनी हुई है? मुझे नहीं पता है कैसे हैं वो, कैसे नहीं। दूसरी बात, उन्होंने शादी नहीं कराई है हमारे लिए। तीसरी बात, आज तक किसी भी इस मोहल्ले में किसी औरत का कोई हमें शिकायत आई है? किसी भी बंदे की कोई शिकायत आई है कि भैया ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा देखा, ऐसा बोला? नहीं है ये ना आज तक। मुझे नहीं पता, पर मुझे तो लगते हैं वो ऐसे ही लफंगे हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? वो मुझे अब समझ आ रही है। अब ना तुमसे भैया के खाना नहीं बना पाते हो, तुम थक जाती हो, उनकी रोटियां चुभती हैं अब तुम्हें। इसी वजह से तुम चाहती हो कि हाँ, हम दोनों भाई आपस में लड़ पड़े और उसके बाद अलग अलग हो जाएं। हम दोनों अलग हो जाएं, वो अलग हो जाएं। तो फिर क्या हर्ज है ना, अलग हो सकते हैं हम लोग। हाँ, आ गई ना तुम्हारी दिल की बात जुबां पे, जो हाँ, तुम्हारे तो मुझे नहीं रहना है इस घर में सबके साथ। या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। तो ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम्हारा यही डिसीजन है ना तो जाओ। मैं अपने भैया को नहीं छोड़ सकता हूँ। सोच समझ के डिसीजन लेना। एक बार चली गई ना तो दोबारा आऊंगी नहीं। मत आना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है। जेठ जी, हाँ प्रिया, क्या कर रही हो? बस जेठ जी थोड़ी सफाई कर रही थी। काफी दिन से ना सफाई नहीं करी है मैंने, इसलिए बहुत गंदा हो रखा था ना। तो अच्छा, मैंने अच्छा। सोचा सफाई कर लेती हूँ। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, सारा दिन काम में लगी रहती हो, कोई रेस्ट भी कर लिया करो। नहीं जेठ जी, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। बस अभी उठी थी, थोड़ा काम मैंने सोचा कर लेती हूँ।
मेरा ना चाय पीने का मन था, मैंने कहा चलो प्रिया को बोलता हूँ एक कप चाय बना दो, ठीक है। ठीक है जेठ जी, मैं अभी और बनाती हूँ। बात सुनो, रात को तुम्हारे रूम से बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी, क्या हुआ? नहीं वो जेठ जी कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। लो, मेरे कान बज रहे थे क्या? अरे इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, हो सकता है पड़ोसियों ने भी सुनी हो। अरे वो जेठ जी कुछ नहीं, बस यश के साथ ना थोड़ी सी बहस हो गई थी, बस उसी बात को लेकर थोड़ी हम जोर जोर से बोलने लगे, बाकी तो कोई बात नहीं थी जेठ जी। जश के साथ तुम्हारी बहस हो गई? हाँ जेठ जी, किस बात पे, क्या हो गया? बस जेठ जी कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा वो काम में ज़्यादा बिजी रहते, मेरे को टाइम नहीं दे पाते हैं ना, तो मैंने यही बोला कि पूरे दिन आप काम में बिजी रहते हो, मैं घर में काम करती रहती हूँ, मेरी तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे लिए तो कुछ टाइम ही नहीं है आपके पास। कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम हो ना, हाँ जेठ ठीक है, जी। तो मेरे को बता दिया कर, ठीक है। मैं भी तेरा लगता हूँ ना कुछ, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, ठीक है। ठीक है जेठ जी। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? नहीं जेठ जी आप चलिए, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। अरे चाय तो बन जाएगी, मैं जो पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कह सकती हो, ठीक है जेठ जी, मैं ठीक है। आपको ठीक है जेठ किसी जी। भी चीज की जरूरत हो ना, ठीक है जश जेठ। नहीं करता है तो मुझे बताओ, ठीक है जेठ ठीक जी, है? मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, ठीक है। जी जेठ जी। और कोई हाथापाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जेठ जी, बस थोड़ी सी बात थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी, बस यही था कि वो मेरे को टाइम नहीं दे पाता है, पूरे दिन अपने काम में बिजी रहता है, वो एक्चुअली मेरा ना घूमने जाने का मन करता है, वही बात बोली थी कि आज छुट्टी ले लो ऑफिस से और हम कहीं घूमने चलते हैं, बस इतनी सी तो ही मुझे बात है। बता देते तुम, हैं? ठीक है जेठ जी। मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ, कोई नहीं जेठ जी, हैं? आपके साथ भी चलेंगे, यश और वो हम दोनों चलेंगे और आप चलना, तीनों चलेंगे हम। हाँ, ठीक है। ठीक है। जैसे जाता है ठीक है, नहीं है तो हम दोनों चल पड़ेंगे, घूमने ही तो जाना है, ठीक है जेठ जी। ठीक है। ठीक है जेठ जी। हाँ, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मैं बैठा हूँ, ठीक है जेठ ठीक है। जी। यार चाय के लिए बोला था इसको, ये प्रिया, हाँ जेठ जी। अरे चाय के लिए बोला था, चाय का इंतजार कर रहा हूँ मैं। वो जेठ जी मैंने ना थोड़े बर्तन साफ किए थे ना, तो मैं उनको पोंछ के ना थोड़ा लगा रही थी, बस 5 मिनट में लेके आई जेठ जी चाय, आप वेट कीजिए बस 5 मिनट की। तुम्हारे 5 मिनट में ना मेरी जान निकाल दी है। नहीं जेठ जी तुम्हारे ऐसे पाँच नहीं हो मिनट पता नहीं कैसे कब पूरे होने हैं। नहीं जेठ जी, मैं बस लेके आई अभी आपके लिए चाय, बस थोड़ी बर्तन है ना, इनको करके फिर मैं आती हूँ, आप चाय पहले लेके। अपना चाय बनाओ। ठीक है जेठ जी, ठीक मैं है। बनाती हूँ। ये बात चाय है के हो साथ जाना। आप नमकीन बिस्किट भी लेंगे हाँ दे देना। या कुछ पराठा बना दूँ आपके लिए, आपने कुछ खाया नहीं सुबह से। पराठा का तो रहने ही दो, 1 कप चाय बना के ना बढ़िया सी चाय बनाना और मीठा तेज रखना, ठीक है जेठ। ठीक है। ठीक है। अपने लिए भी बना लेना। ठीक है मैं बना चाय पियोगी ना? हाँ जेठ जी, थोड़ी सी ले लूंगी, वैसे मेरा मन नहीं है चाय पीने का, पर आप कह रहे हैं तो थोड़ी सी मैं चाय ले लेती हूँ। इकट्ठे चाय पीते हैं, ठीक है जी। ठीक है। बिस्कुट नमकीन वगैरह है ना? हाँ जेठ जी है, मैंने कल शाम ही को मंगाए थे। वो ले आएंगे, ठीक है ठीक जेठ है। जी। और क्या मैंने जेठ बात जी करी? बाजार से ना सब्जी आनी थी, आज सब्जी नहीं है दोपहर को बनाने के ओहो, लिए, तो आप जाएंगे तो चलो, लेते आना। हाँ, कोई वैसे बात मैंने नहीं। यश को बोल दिया था, उनको याद रहेगा तो वो लेके आएंगे, पर वो तो शाम को आएंगे ना, तो दोपहर के लिए नहीं है सब्जी। तुम एक काम करना, जो जो भी सामान चाहिए ना, ठीक है, ठीक है। वो चाय पीने के बाद मैं ले आऊँगा, उसकी एक लिस्ट बना लेना। ठीक है जेठ जी, मैं ऐसा ठीक कर है। देती हूँ, ठीक है, मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ। और तुम्हारे अपने लिए कोई चीज़ चाहिए होगी
तो वो भी नहीं लेके जेठ जी, मुझे अपने लिए नहीं, वो तो यश लेके आ अरे जाते कोई हैं। बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूँ ना। ठीक है जेठ तुम्हें जी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपने पर्सनल के लिए, तो वो मुझे लिख देना, ठीक है? ठीक है जेठ मैं जी। ले आऊँगा। ठीक है जेठ ठीक है, जी। ठीक है अब जेठ जी। जल्दी से कड़क चाय बना के ले आओ। ठीक है ठीक जेठ है, जी। दोनों इकट्ठे चाय पीते हैं। ठीक है जेठ जी, बस मैं लेके आई, बस आप चलिए, मैं लेके आई। अब लेट मत करना। ठीक है जेठ जी, ठीक मैं है। लेके आई, आप चलिए। हाँ यश, और कैसे हो भैया? किमें बढ़िया बढ़िया। ठीक हो? आप सुनाओ। हाँ, हाँ बढ़िया हूँ मैं। बहुत बिजी चल रहा है आजकल, है ना? क्या बताऊँ भैया, आजकल ना एक दो और बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ मैं, और उन प्रोजेक्ट में इतना बिजी हूँ कि पूछो मत। बिजनेस का मतलब होता है यश, अपने आप को इजी करना, अपने आप को परेशान करना नहीं होता। अरे भैया, बिजनेस उतना कर जितना तू संभाल सके। संभाल तो रहा हूँ ना। वैसे भी भैया, अगर इस एज में मैं काम नहीं करूँगा तो कब करूँगा मैं? तो यही टाइम है सही। तो इसी टाइम पे मुझे ये सब करना है, ताकि कि कल को हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो ना आप इस बात को? अभी तुम्हारा ना शादी हुई है, तुम्हारा एंजॉय करने का जो है टाइम है, और उसको भी थोड़ा टाइम दिया करो, समझ गए ना? वो भी अकेली है, तुम्हारा इंतज़ार करती है, उसको भी कहीं घुमा फिरा लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही सब कुछ होता है, कुछ घर की जिम्मेवारी भी होती है। भाई घर की जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ अच्छे से। और रही बात टाइम की, टाइम उसको पास देता तो हूँ मैं, रात को पूरी रात उसी के पास तो होता हूँ। ये तो नहीं होता कि मैं बाहर सोता हूँ या कहीं और जाता हूँ, तो उसी के पास होता हूँ। तो तीसरी बात ये है कि आज अगर हम अच्छा काम कर लेंगे, अच्छा सेटअप कर लेंगे ना, तो कल को बहुत अच्छा रहेगा हमारे सभी के लिए। पता क्या है, एक कहावत है, मैं तुमको बताऊं। वो कह रहे हैं कि जब दांत थे तो बादाम नहीं थे, जब बादाम आए तो साले दांत चले गए। ये बात जो है ना, कि ठीक है, मैं मानता हूँ कमाई करनी चाहिए, लेकिन कमाई का मतलब ये नहीं है कि तुम घर पे अपना टाइम ना दो। भैया, और कितना टाइम चाहिए उसको? बताया तो रहा ना कि पूरी रात तो उसी के पास होता हूँ, सुबह जाता हूँ। तो नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? यार, बात सिर्फ ये नहीं होती कि रात को आप आगे सो गए, वही टाइम नहीं होता है, कुछ और औरत और भी और की तमन्ना होती है। तो भाई उसको बोला तो है मैं कि जितने पैसे चाहिए तुम जाया करो, घूम लो, पार्टीज वगैरह कर लो, किटी पार्टी कर लो अपनी सहेलियों के साथ। मगर वो मानती नहीं है। जब जा तो उसको अपने मायके जाना होता है, जब बोलती रहती है कि तुम मेरे पास नहीं रहते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं रहते। देखो भाई, एक टाइम पे एक ही चीज़ देखी जाएगी। अभी मेरा टाइम सिर्फ बिजनेस देखने का है, तो मैं वो ही देख रहा हूँ। तो इसको तो यार पूरी उम्र पड़ी है देखने के लिए, तो मैं देखता रहूँगा ना जितना टाइम। जब देखो बुढ़े हो जाएंगे ना, तो पूरा टाइम ही टाइम होगा इसके पास, जितना रखना होगा रख लेगी मुझे। बात वही आ गई ना, फिर मैं वही तो तेरे को बता रहा हूँ कि जब साले दांत थे तो बादाम नहीं थे, जब बादाम आए हैं तो वो दांत नहीं रहेंगे। मेरी बात समझेगा ना तू, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ तो रहा हूँ भाई, फिर मगर आप लोगों भी ये बात समझो ना यार। वो मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि उस औरत को भी टाइम चाहिए तुम्हारा। जरूरी नहीं है कि रात को तुम आगे आगे सोगे। भैया आप सारा दिन घर में ही रहते हो,
तो अगर वो बोलती है कहीं जाने को तो उसको ले जाया करो ना तुम। अरे मैंने तो बोला था उसको, लेकिन जो तुम्हारे साथ जाके वो खुश होगी वो मेरे साथ थोड़ी होगी। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अच्छा, तुम दोनों का कहने का मतलब ये है कि मैं अपना काम धाम सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना घर में बैठ जाऊं और इस महारानी को जहाँ पे ये बोलेगी इसको घुमाऊं फिराऊं अरे और तेरी कुछ बात ना समझ करूं। के नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम काम छोड़ के बैठो। कहने का मेरा मतलब ये है कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहले आ जाओ, उसके साथ गप्पे मारो। रात को तो हर एक जो आके सोता ही है, घर पे ही सोता आदमी। भाई, सुबह से लेकर शाम तक इतना दिमाग को दौड़ाना पड़ता है ना, इतना काम करवाना पड़ता है ना लेबर से, इतने प्रोजेक्ट जो क्लियर करवाने हैं वो सब। क्या यार मैं रॉबर्ट हूँ? जैसे जैसे बटन दबाते जाओगे वैसे वैसे मैं कंडीशंस को अप्लाई करते जाऊंगा मैं और तेरे को देखते यही रहो। तो कह रहा हूँ कि रॉबर्ट मत बन। तू यही कह रहा है एक और कर रहा हूँ, मैं एक और कर रहा हूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अरे काम उतना करो जितना तुम्हारी कैपेसिटी है। जो काम एक कर रहे हो ना, उसी को थोड़ा डेवलप करो। तो भाई, बिजनेस तो अलग अलग ही होने चाहिए ना। अगर एक बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो दूसरा तो उसको संभाल लेगा ना यार उस लॉस को। आप ये आपको क्या पता होगा, आपने कभी कोई बिजनेस किया हो हाँ, तो। मैंने कहाँ किया है। मैं तो रोटी को चोची बोलता हूँ ना। मेरे को तो पता ही नहीं दुनियादारी का। मैं तेरे को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तेरे समझ नहीं आ रही। चलो छोड़ो, खैर वो तुमने देखना है। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा बात सुनो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कुछ पैसे? कितने पैसे भैया? 10,000 रुपया। 10,000? 10,000 का क्या करना है आपने? मैं जुआ खेलूँगा। 10,000 का क्या करना है? पैसे क्या करते हैं? सही तो बोला आपने। हाँ। जुआ नहीं खेलोगे तो शराब में उड़ा दोगे। आपने तो उड़ानी है। हाँ तो पैसे होते ही खर्च करने के लिए है, और किस लिए होते हैं? भैया, पैसे खर्च करने के लिए होता है माना, मगर फजूल खर्ची के लिए थोड़ा होते हैं। और देखो भैया, मैं आपको पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर आज अगर मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए तो आप तो 10,000 10 की शराब पी जाओगे ना। फिर आपकी सेहत खराब हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी तो हॉस्पिटल बिल लेकर जाना पड़ेगा, फिर उधर का खर्चा, आपकी देखभाल करना। हम्म। आप क्या चाहते हो? मतलब कहने का कि तुम नहीं दे रहे हो? भैया, मैं आपकी खातर के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप तो फिर जब एक बार शुरू कर देते हो ना तो आपको संभालना और आपके ये बंद कराना कितना मुश्किल हो जाता है वो मुझे पता है, कैसे हैंडल कर पाता हूँ मैं। और वैसे भी अब तो ये नए बिजनेस सेटअप चल रहे हैं तो मेरा तो उधर ही पूरा फोकस है, फिर आपके ऊपर कैसे फोकस करूँगा यार मैं। मेरी बात सुनो, अगर कोई और चीज़ चाहिए तो बोल दो, मगर इस चीज़ों के लिए मैं पैसे नहीं देने वाला यार। बंदा शराब में यार पैसे लगा रहता है यार, हद है भैया आपकी भी। मारा तुम नहीं दे रहे हो? नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो। जाओ काम करो अपना, जो करना अपनी। मैं तो अपना काम कर ही लूंगा, कर लो, कोई बात नहीं। मगर आप भी तो अपने बारे में सोचो थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? अगर कुछ सोचा होता ना तो आज घर में ऐसे नहीं रहते, अच्छा चलो, कोई बात नहीं। मेरा छोड़ो, हाथ बटाते। कोई बात नहीं। तेरा दिमाग खराब हो रखा है तेरा। लगता तेरा भी इलाज करना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी भी मेरे को आती। तो आने दो, आज तो मैं उनको खुशखबरी सुनाती हूँ।
यार इतने मैं वीडियो देख लेती हूँ। क्या है यार, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ी लगा आप रहा आ हूँ। गए? आगे क्यों क्या? क्यों लड़ रही हो इतना आते आते? लड़ू क्या ना हुआ? तो और क्या करूँ। यार मैंने तुमको एक खुशखबरी बतानी थी, पर रहने दो, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं बताना मैंने। हटो, मेरे को जाने दो। क्या बोला तूने? खुशखबरी? हाँ, मेरे को खुशखबरी बतानी थी, पर आपने मेरा ना मूड खराब कर दिया है। अच्छा, क्या खुशखबरी है बताना। नहीं बताऊंगी। अरे यार, ये क्या बात हुई? नहीं बताऊंगी। पहले आप मेरे से लड़ रहे थे ना, तो पहले मेरे को सॉरी बोलो। अच्छा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे सॉरी बोलने की नौबत आ गई? इतनी चीखें मार रहे थे आप। तो यार वो तो मेरा फर्ज बनता है ना। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे प्यार से बात नहीं करते, हमेशा ही देखो, जब भी देखो लड़ते ही रहते हो बस। यार नहीं लड़ता, वैसे ही मैंने बोला था, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कोई नहीं, मैं आपके लिए खाना ला देती हूँ, बाद में बताऊंगी जो मुझे बताना था। नहीं 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 नहीं, बाद की बात नहीं है, अब की ही बात है। और मुझे अभी का अभी बताओ क्या सीन है। वो ना, आप डैडी बनने वाले हो। क्या? सच में? हाँ, सच बोल रही है तू? सच में। वाओ। बताओ कैसी लगी मेरी खुशखबरी? ये खुशखबरी तो ना मुझे ऐसे लग रही है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ना पूरे शहर में घुमा के लेकर आऊं और लोगों को बताऊं कि मैं बाप बनने वाला हूं। सच चलो में? फिर घूमने। हाँ। आज भारी खाना खाते हैं हम लोग। खाना ही क्यों, सब कुछ बारी करेंगे हम। चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ निकलते हैं। क्या मगर यार, कितना अच्छा होगा ना कि इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हुआ? जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था। दिनों से नहीं, पता नहीं कब से इंतजार था। और हाँ, एक बात और, बोलिए। देखो, अगर हुई लड़की तो उसका नाम मैं रखूंगा, ओके, अगर हुआ लड़का ठीक है। तो उसका नाम भी मैं ही रखूंगा। क्या नाम रखेंगे? आपने क्या सोचा है अपनी? या लड़की होएगी उसका या लड़का होएगा? क्या नाम रखा? क्यों, तू नहीं किसी का नाम रखने वाली? मुझे मैंने तो तो ये था कि मैं बोलूंगा कि अगर लड़की हुई तो मैं उसका नाम रखूंगा, और तू बोलेगी अगर लड़का हुआ तो तुम उसका नहीं नाम नहीं, आपकी मर्जी, आप किसी का भी नाम रख सकते हैं। मैंने ये बात आपके ऊपर छोड़ दी। अच्छा, तो जो आने वाले मेहमान हैं, इसका मतलब तुम्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो है, पर मैं चाहती हूँ कि चाहे हमारी लड़की होए या लड़का होए, आप ही उन दोनों में से एक का नाम आप ही रखो। हम्म। क्या नाम रख सकते हैं हम? सोचा कुछ? सोचते हैं, अभी टाइम काफ़ी पड़ा है हमारे पास। सोचिए फिर मुझे बताइए क्या नाम रखने वाले हैं आप। देखो, अगर लड़की होगी ना हम्म, तो उसका इतना अच्छा नाम रखूंगा कि दुनिया में वो नाम आज तक किसी का रखा ही नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर लड़का हुआ ना तो ऐसे ही रख देंगे कोई भी। ऐसा क्यों? उसका नाम मैं अपने आप रख लूंगी, आप टेंशन ना लो। हम्म। हम्म, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अच्छा, ये भी मजाक की बात होती है नाम में? ये कौन सी मजाक वाली बात है, जरा बताओ। क्योंकि तुम खुश हो और मुझे तुम्हें और खुश देखना है अब, क्योंकि जितना तुम खुश रहोगी उतना जो ये आने वाला है ना वो हेल्दी होगा। ओके, ठीक है।
तो अब मुझे बता दो तुम्हें क्या क्या पसंद है, किस किस चीज़ से खुशी मिलती है। कोई नहीं जनाब, आगे आगे बताएंगे, आप टेंशन क्यों कर रहे हो। आगे आगे का तो बाद में देखेंगे, अभी का अभी बता दो मुझे। अभी तो फिलहाल हम लोग बाहर डिनर करने चल रहे हैं। तुम बस डिनर पे अड़ी रहती हो। डिनर तो कर ही लेंगे ना यार। तो फिर डिनर करते हैं, फिर बताती हूँ ना आगे की बात। कल हम ना डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और पूछ कर आएंगे, शेड्यूल लेंगे कि बच्चे के लिए कौन सा खाना सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा, और तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए, वो सब चीज़ें। ठीक है। फिर ऐसे करते हैं ना यार, एक बार पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं हम, उसके बाद ही हम बाहर का खाना पीना सोच लेंगे ना। ये है ना आपके ड्रामे, मुझे पता है आप सब बातों में ना मेरे को पागल बनाते रहते हो। आपको खाना नहीं खिलाने लेके जाना ना, यही बोल दो ना साफ साफ, डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बात लेके बैठे हो आप लोग। यार ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे बाहर खाना खाने जाना है क्योंकि मैंने आज खाना नहीं बनाया। तो कोई मैंने बात नहीं, सोचा अगर था। तूने नहीं बनाया ना तो मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। पर यार इससे अच्छा हम बाहर ही चले ना खाना खाने, क्या हो जाएगा। आज आज चलते हैं, फिर कल को जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही कर लेंगे ना। वो तो ठीक है, मगर यार अब मुझे थोड़े इस चीज़ को लेकर ना टेंशन रहती है, होने लगी है अब, कि हम ऐसा कुछ गलत ना खा लें जो। ठीक है, मैं बाबा ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी, जो मेरे को फायदा करेगा सिर्फ वही खाएंगे, नुकसान वाली चीजें नहीं खाएंगे। अच्छा, हम्म। तुम्हें तो जो चाट करा चलो रखा ना, चलें। चलो। अब मेरा जाने का मन है बस। ठीक है, तो आप सो जाओ, बात सुनना, मुझे भी सोने दो। मेरा ना तुम्हें खाने को मन कर रहा है। बस रहने दो। खा लो क्या यार, ये ऐसे मत, मेरी बात सुन, चलते हैं। मुझे नहीं बात करनी आपसे, सो जाओ। मुझे रात हो गई है इतनी, वैसे भी दुकान बंद हो गई होंगी और मुझे भी नींद आने लगी है। भगवान, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने यश को कल ही बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना खुश था वो ये खुशी सुन के, क्या पता था कि आज ये खुशी मातम में बदल जाएगी और यश ही मुझसे दूर चले जाएंगे। प्रिया, रो मत, समझ गई ना। क्या करूँ झेड़ जी, एक ही सहारा तो वो भी चला गया। देखो, इसमें ना ऊपर वाले की मर्जी क्या है ये तो वो ही जानता है, समझ गए ना। अब इसमें रोने का तो फायदा कोई नहीं, जाने वाला चला गया है। दुख है हमें, लेकिन उस दुख को हमने किस हिसाब से देखना है। अब सारा दिन रोती थोड़े रहोगी तुम। तुमने कुछ खाया नहीं खाया? मुझे नहीं खाना कुछ भी। अरे खाओगी नहीं तो जियोगी मुझे कैसे? यश चाहिए, मुझे यश चाहिए। उसकी चिंता मत करो, ठीक है। जो परमात्मा को मंजूर था वो उसने किया है। अब इसमें हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकते हम। सामने हो तो आदमी उसको बुला भी ले, ठीक है ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ठीक है। तो कुछ खाओ, खाओगी तो जियोगी, ठीक है ना। अपने लिए नहीं, कम से कम इस जो नन्ही सी जान पल रही है
उसके लिए तो खाना पड़ेगा ना, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए जान, जब यश ही नहीं इस दुनिया में रहे तो मुझे इसका भी क्या फायदा। यही खुशी बताई थी और आज देखो ना जेठ जी, खुशी हमारी मातम में बदल गई। मुझको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। रो मत, रो मत, मैं कह रहा हूँ ना, रोना मत। रोना नहीं है तुमने, ठीक है। अपने आंसू पोंछो। अब हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखना है और इसका भी रखना है, समझेगी ना। उसकी चिंता मत करो। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं ला के दे देता हूँ, ठीक है। और खाने के लिए तुम्हें क्या, चाय के साथ कुछ दे दूँ या कुछ खाना वगैरह खाओगी? थोड़ा थोड़ा बहुत खाना खा लेना। नहीं जेठ जी, आपको जो खाना है आप अपने लिए ले आइए, मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसे मैं कैसे नहीं हो सकता है? खाऊंगी। नहीं, आपको जो खाना है आप ले आइए तो अपने तुम लिए। अपने साथ इसको भी भूखा मारेगी? नहीं जेठ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरा अरे मन तुम्हें नहीं। भूख नहीं है, लेकिन इसको तो भूख लगेगी, नहीं लगेगी? तुम्हारे पेट में कुछ जाएगा तभी जो ये पलेगा ना। ठीक है जेठ जी, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले आइए। इतनी जिद कर रहे हैं तो क्या करूं खाना मुझे। है, समझेगी ना। ठीक है, आप ले आइए जो आपका मन करे। तुम बताओ, तुम क्या खाने को मन क्या कर रहा है वो मैं। मेरा तो कुछ नहीं खाना जेठ जी, जो आपको अच्छा लगे आप वही ले आइए। बस मैं थोड़ा ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाऊंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ मैं क्या, या ब्रेड वगैरह ले आते ही, ठीक हाँ है। जेठ जी, ब्रेड ले ठीक है, आइए अब चाय के रोना नहीं है साथ। तूने, ठीक है। बिल्कुल नहीं रोना, और अपने आप को संभालो, ठीक है। हाँ, कोई और चीज़ की है ज़रूरत तो मेरे को बताओ कुछ। नहीं जेठ जी। हम्म, रोना नहीं है तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल नहीं रोना, चिंता मत करो। अब हमने एक दूसरे का ध्यान रखना है, ठीक है। तुम मेरा ध्यान रखना है, मैंने तुम्हारा ध्यान रखना है, और हम दोनों ने इस नन्ही सी जान का ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी देखते हैं कल किस हिसाब से, कल और भी मेरे ख्याल गेस्ट आएंगे, ठीक है ना, उनको भी देखना होगा। और उसका बिजनेस भी है, बिजनेस के लिए भी वहाँ भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और कोई आया था क्या मेरे पीछे से? कोई नहीं आया? और इसका फोन वगैरह इसका कहाँ है, जश का? वो तो साथ में ही लेके गए थे जेठ जी, फोन नहीं आया था। पता नहीं फोन रास्ते में ही गिर गया हो। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, पता करता हूँ, क्योंकि फ़ोन पे भी क्या मैसेज आते क्या नहीं है, समझ नहीं आया इसका भी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम चिंता मत करो। खाना मैं लेता हूँ, खाना ठीक ला है। के, ठीक है। खाना जरूर है, दिन में कम से कम भी 2-3 बार, बेशक थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। और तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं है भूख तो कम से कम पेट में जाएगा तो कम से कम उसका भी ध्यान हो, वो भी पलेगा तभी, ठीक है। ठीक है जी। और कुछ बताओ, और कुछ चाहिए कुछ तो मैं ले नहीं। आता हूँ, ठीक है। नहीं जी। हैं, चलो कोई बात नहीं, रोना नहीं अब तूने, ठीक है। बैठो आराम से, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ओके।
जेठ जी, हाँ प्रिया, बैठो। यश के जाने के बाद ना आप भी काफी उदास उदास रहने लगे हो भी क्यों ना उदास, सारी जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर ही है अब। इसलिए मैंने सोचा आज जेठ जी को अपने हाथ से शराब पिलाती हूँ, जिससे उनका दर्द नहीं कम यार, हो। मेरा मन नहीं है प्रिया। नहीं जेठ जी, थोड़ी सी पी लीजिए मेरे लिए। तुमने कुछ खाया? हाँ जेठ जी, मैंने खा लिया। तुम भी अपना ध्यान रखो, ठीक है? अब जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है? ठीक है। और दूध वगैरह ले लिया करो। ठीक है जेठ जी, आप पिए शराब। यार मन तो नहीं है मेरा पीने को। कब तक ऐसे दुखों में बैठे रहोगे आप? इससे आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। शराब पियोगे तो थोड़ा गम भी कम होगा आपका, और आपको नींद भी आ जाएगी चैन से। क्या हुआ जेठ जी? मेरा गला बंद हो रहा है। कुछ नहीं जेठ जी, आप आराम कर लीजिए। टेंशन ना करिए जेठ जी, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। अरे मेरा गला बंद हो रहा है। तुम हंस रही हो? हंसू ना तो क्या करूं जेठ जी, इतना परेशान जो किए हो हमें आप, आज हमने सोचा आपको परेशान कर दें। क्या मतलब तुम्हारा? जेठ जी, ये जो आपने शराब पी है ना, ये मामूली चीज नहीं थी, इसमें हमने जहर मिलाया था। क्या? इसमें जहर था जेठ जी। अब आप सोइए चैन की नींद, और हम अपना काम करते हैं। पर तुमने जहर मिलाया क्यों? क्योंकि जेठ जी, मुझे आपकी सारी सच्चाइयों का पता लग गया था। ये क्या? सारी प्रॉपर्टी तो बच्चे के नाम कर रखी है। ये मुझे पहले पता चल जाता तो कम से कम यश को तो ना मारता मैं। प्रॉपर्टी के चक्कर में तो मैंने यश को मारा था। कोई बात नहीं, इस प्रॉपर्टी के लिए तो अगर मैं यश को मार सकता हूं, तो इस बच्चे को भी 18 साल पूरा होने के बाद मैं इसको भी मार दूंगा।
हेलो गाइस, मैं आशा करती हूँ आपको हमारी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी और आगे ही हमारी स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे आगे आप किस टाइप की स्टोरियाँ देखना चाहेंगे। नमस्ते।